10 दिनों में 15 दिनों में गन्ना मिल चालू नहीं होती है, तो यहाँ का जो किसान है उसका माइंड सेट हो जाएगा कि अब हमें बीजेपी को वोट नहीं देना, अब हमें उसे वोट देना है जो गन्ना मिल चालू कराएगा। और लखनऊ में किसी ने कहा है कि ये गन्ना मिल बलिदान मांग रही है, तो हमने कहा ठीक है, अगर बलिदान मांग रही है तो हम बलिदान देने को तैयार है, मैं मेरा परिवार बलिदान देंगे। आपने कहा डर का माहौल है, डर का माहौल मंत्री जी की वजह से, उनके प्रतिनिधि की वजह से, उनके जितने भी समर्थक है उनकी वजह से डर का माहौल क्यों किसान निकल कर बाहर नहीं आए? जो पहले जमीन बेच के चुनाव लड़ा था और आज देखें तो उसमें हजारों करोड़ की तो जमीन है उसके पास, इतना बड़ा साम्राज्य है कि आप उसे गिन नहीं पाओगे। उसके कुत्ते के नाम पे भी जमीन मिल जाएगी, अगर आप जाओ तो कुत्ते के नाम पे भी कुछ ना कुछ संपत्ति मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सेटिंग ऑपरेशन करते हैं, आपने बहुत बार किए होंगे। आप एक हिडन कैमरा ले जाओ, गाँव का सर्वे करो, आपको किसानों के मुंह से सिर्फ यही सुनने को मिलेगा, बोले भैया गन्ना मिल तो चाहिए पर हम उससे टक्कर नहीं ले सकते, हम उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा उस कालनेमी ने कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जहां उसने अपना दबाव डालने का प्रयास ना किया हो। वो बहुत बड़ा कालनेमी है। रावण के तो 10 चेहरे थे, 10 ही सिर थे रावण के। इस कालनेमी के इतने सिर हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। कि आप किसान नहीं हैं, किसान के बेटे हैं, इस क्षेत्र से भी नहीं आते हैं, विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास, कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किया गया प्रयास, या विपक्ष इसमें कितना शामिल है? क्योंकि हम विपक्षी नेताओं को यहाँ बैठते देख रहे हैं, तो क्या वो प्रयास कर रहे हैं? फ्रंट में आपका चेहरा है, पीछे किसी और का चेहरा है। छाता शुगर मिल को लेकर आप सब लोग धरने पे बैठे हुए, क्यों खुलवाना चाहते हैं छाता शुगर मिल? हर हर महादेव। मैं रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी, भूतपूर्व सैनिक परिषद। एक ही उद्देश्य है, किसानों की खुशहाली के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए गन्ना मिल का होना बहुत जरूरी है, जो कि 1978 में यहाँ संचालित थी और 2008 में आके बंद कर दिया। पिछले 17 सालों से यहाँ से बहुत बार धरने हुए, इसको चलाने के लिए बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन हर बार असफल हुए। और ये हमारा अंतिम प्रयास है, अब गन्ना मिल चल के रहेगी। हमने अब इस संकल्प ले लिया है, गन्ना मिल को चलवाना है। ठीक है, जब हम संकल्प की बात करते हैं, आपका प्रयास है, ठीक है, तो संकल्प या फिर जो भी प्रदर्शन की बात करें, वो चुनाव के समय में नज़दीक में क्यों मजबूती आती है? मतलब पिछले 5 वर्ष से थी, तो क्या मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे कि शायद अब वो चालू कर दें, या इसके पीछे कोई और कारण है, उद्देश्य है? बस यही इंतजार था कि शायद हर बार जो मुद्दा रहा है, शुगर मिल रहा है, हर बार उनको जिताया गया है। कोई भी यहाँ से विधायक खड़ा होता है वो जीतते हैं, इसी के नाम से जीतते हैं। और 17 साल हो गए देखते देखते, जब नहीं सुनी, कई बार अरदास करी, विनती करी, बहुत बार धरना दिए, नहीं सुनी गई, तो अब हमने ये ठान लिया है कि अब जो ये चुनाव आने वाला 2027, ये निर्णायक मोड़ करेगा। गन्ना मिल नहीं दी, अगर शुगर मिल चालू नहीं होती है, तो यहाँ का क्षेत्रवासी निष्पक्ष होकर उसे वोट देंगे जो गन्ना मिल को चालू कराएगा। या तो उससे पहले गन्ना मिल चालू करा दो। यहाँ कोई बीजेपी का विरोधी नहीं है, हम सब बीजेपी के समर्थक हैं। अगर 2000 अभी जो हम जो धरना दे रहे हैं, अगर अभी 2-4 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में गन्ना मिल चालू नहीं होती है, तो यहाँ का जो किसान है उसका माइंड सेट हो जाएगा कि अब हमें बीजेपी को वोट नहीं देना, अब हमें उसे वोट देना है जो गन्ना मिल चालू कराएगा। नहीं, लेकिन अगर गन्ना मिल चालू कराने की बात है, तो हर एक दूसरा व्यक्ति जो प्रत्याशी, वो आकर यही कहेगा कि मुझे वोट दे दीजिए, मुझे जिता दीजिए, मैं गन्ना मिल चालू करा दूँ। क्या उस भाव पर, क्या उस वादे पर और उस वचन पर आप मतलब वोट दे देंगे उसको? मैं तो अपना वचन निभाऊंगा। हमने ये संकल्प लिया कि गन्ना मिल चलेगी या हम अपना प्राण त्यागेंगे। गन्ना मिल नहीं चलती है और हम अपना प्राण त्याग देते हैं, तो यहाँ के किसानों का जो मत होगा वो बीजेपी को हराने का होगा फिर, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि किसी का बलिदान हो। किसी ने ये कहा है, मैंने सुना है कि लखनऊ से कोई आवाज़ आई है और लखनऊ में किसी ने कहा है कि ये गन्ना मिल बलिदान मांग रही है, तो हमने कहा ठीक है, अगर बलिदान मांग रही है तो हम बलिदान देने को तैयार है, मैं मेरा परिवार बलिदान देंगे। या तो गन्ना मिल चलेगी या हम अपना बलिदान देंगे। अब कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई समझौता नहीं, कोई आश्वासन नहीं। अब तो सब धरातल पर लिखित में काम होगा, धरातल पर काम होगा, तभी ये धरना हटेगा। अंततः ये धरना चलता रहेगा जब तक गन्ना मिल चालू नहीं होगी। ठीक है, जब मेरी खुद से बात हुई, मैंने इंटरव्यू लिया, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का मंत्री जी से मेरी बात हुई, और मैंने यही सवाल उठाया कि शुगर मिल है, आप ही का विभाग है और आप ही मंत्री, बावजूद इसके इतना लंबा समय हो गया, क्या कारण रहा है? तो उन्होंने बोला कि जब एक शुगर मिल काफ़ी लंबे समय से बंद हो जाती है तो उसको खुलवाने के लिए एक तो समय लगता है, दूसरा आज का जो नौजवान है ये ज़रूरी नहीं है कि वो गन्ना ही उगाए, और तीसरा उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया, कारण बताया कि अब जो गन्ना है उसको शुगर मिल की जगह इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो तीनों उनके ये जवाब हैं, आप कितना संतुष्ट लग रहे हैं उनके जवाब से? पहली बात तो यहाँ का युवा गन्ना नहीं उगाएगा, तो आप एक सर्वे कराएं। जिन माननीय ने ये कहा है कि यहाँ गन्ना नहीं उगाया जाएगा, जिनने भी कहा है, मुझे नहीं मालूम जिनने कहा है, जिनने भी ये कहा है उनसे कहो कि वो एक सर्वे कराएं। छाता क्षेत्र में पूरे में सर्वे कराएं, गाँव से कम 2 लाख किसानों का, ये नहीं 10-5 हज़ार, 2 लाख किसानों का सर्वे कराओ। अगर 2 लाख किसानों में से 90% किसान गन्ना के पक्ष में हो तो फिर गन्ना मिल लगा दो, गन्ना मिल चालू करा दो। अगर 2 लाख किसानों में से
50,000 किसान कहते हैं कि हमें गन्ना मिल चाहिए और 1.5 लाख कहते हैं कि हमें गन्ना मिल नहीं चाहिए, तो अब गन्ना मिल मत दो, एथेनॉल लगा दो, कुछ भी लगा दो। यहाँ के किसान की केवल एक मांग है, यहाँ हमें गन्ना मिल चाहिए, एथेनॉल प्लांट नहीं चाहिए। जैसे एथेनॉल प्लांट लगाना है, बहुत जमीन है उनके पास, अपनी जमीन में लगाओ और लगा के उसे दान कर दो। इस गन्ना मिल को तो केवल गन्ना मिल के लिए कर दो। ये जो किसानों ने गन्ना मिल दी है, एक ही शर्त पे दान करी थी कि यहाँ केवल गन्ना मिल होगी और कोई दूसरा प्लांट नहीं होगा। ठीक है, आप गन्ना मिल की मांग तो उठा रहे हैं, लेकिन गन्ना मिल ना चालू करवाने के पीछे क्या उद्देश्य लगता है? क्या जमीन पर कब्जा जो है अतिक्रमण लग रहा है, कोई और उद्देश्य लग रहा है, या फिर वाकई में एक संभव नहीं है कि इतने समय के बाद शुगर मिल बंद हो जाए और उसको चालू करवाना? देखो, मन सच्चा हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। और रही बात जमीन की, इसका जो फ्रंट है, नेशनल हाईवे से जो इसका फ्रंट है, लगभग 1 किलोमीटर का है, 800 से 1 किलोमीटर के बीच में। कौन नहीं चाहता है जमीन मुझे मिल जाए? सामने वाले को मौका मिल रहा है, गन्ना मिल बंद पड़ी है, बार बार बहाना लगा रहा है कि यहाँ लोग गन्ना नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, और इस कारण, ये तमाम तरह के कारण देके इस पे अतिक्रमण, इस पे व्यक्ति मतलब वो कब्जा विशेष करना चाह रहा है कोई व्यक्ति कि मैं इसको अपने कब्जे में ले लूँ। लेकिन यहाँ का किसान इतना मूर्ख नहीं है। जिन किसानों ने ये जमीन दान पे दी है गन्ना मिल के लिए, वो अब ईंट से ईंट पे जाने को तैयार हो गया है। अब आप कुछ देर बाद देखना, यहाँ संख्या बढ़ेगी। अब मैंने गाँव-गाँव जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक डर का माहौल बना हुआ है, और वो डर का माहौल तोड़ने के लिए हमें गाँव-गाँव प्रयास करना पड़ेगा, और उसका परिणाम आपको भी मिलेगा। आपको कुछ देर बाद यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मिलेंगे। मैं अभी 4 गाँव का भ्रमण करके आया हूँ, और चारों गाँव की एक ही पीड़ा है, हमें गन्ना मिल चाहिए। मेरे पे वीडियो है, अगर आपको तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, मुझे गन्ना मिल चाहिए। मैं तो अलीगढ़ से आया हूँ, मैं यहाँ मथुरा का रहने वाला नहीं हूँ, कि लेकिन मथुरा में मैं मेरी ज़मीन ले ली है, मेरा प्लॉट ले लिया है, और यहाँ मकान बना के रहूँगा। मैं कोई किसान नहीं हूँ, पर किसान का बेटा हूँ। मेरी ज़मीन अलीगढ़ में है, मथुरा में मेरी ज़मीन नहीं है। मैं किसान हूँ, लेकिन ज़मीन कहाँ पे? अलीगढ़ में। अगर यहाँ गन्ना मिल चालू होती है तो भविष्य में हमारे यहाँ पे भी गन्ना होगा, हम गन्ना यहाँ लेके आएंगे। हमारी एक ही मांग है, गन्ना मिल चालू करो, एथेनॉल प्लांट किसी और जगह ले जाओ, हमें एथेनॉल प्लांट नहीं चाहिए। ठीक है, आपने कहा डर का माहौल है। डर का माहौल मंत्री जी की वजह से, उनके प्रतिनिधि की वजह से, उनके जितने भी समर्थक है उनकी वजह से डर का माहौल क्यों किसान निकल कर बाहर नहीं आ रहे? डर का माहौल बस ये है कि 17 बार जो प्रयास किया है, 17 बार के प्रयास के कारण वो जो हताहत हो गया है, उसको अब ये निराशा हाथ लग रही है कि शायद गन्ना मिल नहीं चलेगी। क्योंकि इसके बीच में कोई व्यक्ति इतना दबंग हो गया है, जो पहले जमीन बेच के चुनाव लड़ा था, और आज देखें तो उसमें हजारों करोड़ की तो जमीन है उसके पास। इतना बड़ा साम्राज्य है कि आप उसे गिन नहीं पाओगे। उसके कुत्ते के नाम पे भी जमीन मिल जाएगी, अगर आप जाओ तो कुत्ते के नाम पे भी कुछ ना कुछ संपत्ति मिलेगी। तो ये जो एक आडंबर हुआ है पूरा, इस आडंबर से निश्चित इस क्षेत्र में डर का माहौल पैदा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सेटिंग ऑपरेशन करते हैं, आपने बहुत बार किए होंगे। आप एक हिडन कैमरा ले जाओ, गांव-गांव का सर्वे करो, आपको किसानों के मुंह से सिर्फ यही सुनने को मिलेगा, बोले भैया गन्ना मिल तो चाहिए, पर हम उससे टक्कर नहीं ले सकते, हम उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते। आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से गांव-गांव जा जाकर मांग उठ रही है, उसी तरीके से आपने बोला कि डर का माहौल बना हुआ है। आपको या आपके जो साथी हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई ऑफर, कोई लालच या फिर धमकी मिली? ऐसा उस कालनेमी ने कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जहां उसने अपना दबाव डालने का प्रयास ना किया हो। वो बहुत बड़ा कालनेमी है। रावण के तो 10 चेहरे थे, 10 ही सिर थे रावण के। इस कालनेमी के इतने सिर हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। एक मुंह से कुछ बोलता है, दूसरे से कुछ बोलता है, अगला कुछ, मतलब तमाम तरह के चेहरे हैं। समाज इसीलिए ठगा गया, इसीलिए 17 साल ये मिल बंद रही। देखिए लोग आना शुरू हो गए हैं, ये उसी का प्रभाव है जो मैं अभी गाँव में सभा करके आया हूँ। हर व्यक्ति को गन्ना मिल चाहिए, और आपको यहाँ हजारों की संख्या में मिलेगी। आज किसान इतना जागरूक हो गया है, अब गन्ना मिल लेके रहेगा। और रही बात डर की, तो डर है, निश्चित है डर। आप मेरे कहने से किसी गांव में जाओ, हिडन कैमरा लेके जाना, आपको प्रमाण मिल जाएगा। और मतलब आप बात कर रहे हैं कि गन्ना मिल को लेकर प्रयास जारी है, 17 साल लग गए, चीज़ें लग रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर वर्तमान में पार्टी की बात करें, तो वो कहते हैं कि जो शुगर मिल है उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आपने भी जैसे जिक्र किया कि आप किसान नहीं हैं, किसान के बेटे हैं, इस क्षेत्र से भी नहीं आते हैं, विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास, कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किया गया प्रयास, या विपक्ष इसमें कितना शामिल है? क्योंकि हम विपक्षी नेताओं को यहाँ बैठते देख रहे हैं, तो क्या वो प्रयास कर रहे हैं? फ्रंट में आपका चेहरा है, पीछे किसी और का चेहरा है चुनाव में, तो ये आरोप हैं, तो इनको क्या कहेंगे? ये जो धरना है केवल बीजेपी के समर्थकों का धरना है, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। हम जितने लोग बैठे हैं, हम कट्टर बीजेपी के हैं। बचपन से लेके आज तक हमने केवल बीजेपी को वोट दिया है। हो सकता है कि जबर प्रधान जी किसी और पार्टी से संबंध रखते हों, पर मैक्सिमम 90% लोग यहाँ पे, अभी हाथ खड़े कराऊं तो पूछ लेना, सबका समर्थन बीजेपी के साथ है। परंतु जब गन्ना मिल नहीं चल रही है तो बाप बेटा भी तो हिसाब करते हैं। जब बाप बेटा बैठते हैं तो हिसाब तो वो भी करते हैं।
17 साल की जो पीड़ा है, अब किसानों ने सोच लिया है कि हमें गन्ना मिल चाहिए। हम बेशक बीजेपी के समर्थक हैं, पर अब गन्ना मिल लेके रहेंगे। ठीक है। और मैं आपने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं किसान नहीं, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा भी हूँ। मेरी जमीन यहाँ नहीं है, बस मैंने ये कहा मेरी जमीन नहीं, मेरी जमीन कहाँ, अलीगढ़ में है। मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ। मेरा एक जमीन ले लिया, छोटी सी 270 का प्लॉट है एक, उसे बनाऊंगा, उसमें रहूंगा भी। लेकिन जब जय जवान जय किसान का नारा बोला जाता है तो ये पीड़ा थी मेरे मन में। जब किसान दुखी है तो हम धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर, जो हम जवान तो हैं, किसान के सामने पीड़ा है। और यदि आज हम खड़े नहीं हुए तो जय जवान जय किसान का नारा व्यर्थ हो जाएगा। इसी संकल्प के साथ हम आए हैं कि अब नारे को सार्थक करना है। किसान के जो दुख है, इस दुख को दूर करना है, और जवानों का जो संकल्प है जय जवान जय किसान, उसको सार्थक करना। ठीक है। देखिए, जब जिस तरीके से धरने का एक रुख बदला, एक आक्रोश की तरफ बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ा, तो मंत्री जी का एक बयान आया। वो बयान जहां तक आप तक पहुंच गया होगा, मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि गन्ना मिल चालू होगी, बहुत जल्दी चालू होगी, और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करने के लिए सितंबर महीने में आ रहे हैं। क्या ये वास्तविकता है? क्या भविष्य में हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है, या फिर ये चुनावी भाषण? देखिए, यहाँ से एक महापंचायत हुई थी जो हमने नहीं करवाई थी, किसी और लोगों ने कराई। ठीक है। एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ गया था जो हमने नहीं भेजा, किसी कोई और लोग गए थे, विपक्ष, मुझे नहीं मालूम कौन गए थे, लेकिन और लोग गए थे, हमने नहीं भेजा उनको। ठीक है। हमारी तो मांग ये थी कि लखनऊ से प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आएगा और हमसे बात करेगा, हम अपनी मांग रखेंगे जो किसानों की मांग है। लेकिन यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल गया था, जाने के बाद जो उसने बताया है वो सिर्फ यही बताया है कि गन्ना मिल के लिए मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। यहाँ माननीय जिसने ये कहा है कि योगी जी आ रहे हैं, योगी जी ने स्वयं अपने आप मुझे कहा है कि मेरा कोई आने का इरादा नहीं है। तो ये जो कालने में जो बार बार झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल के चुनाव जीत जाता है और किसानों को हर बार ठगा जाता है। लेकिन अब किसान ठगा नहीं जाएगा, अब तो गन्ना मिल लेके रहेगा। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब तो लिखे चाहिए हमको। जो गजट होता है, राजपत्र होता है, हमें राजपत्र के ऊपर लिखा हुआ चाहिए। शर्तें हमारी होंगी, राजपत्र आपका होगा। यहाँ जो किसानों की मांग होगी हम उसको तरतीबवार लिखवाएंगे और गन्ना मिल चालू करा के ही जाएंगे। ठीक है। देखिए, मैंने मंत्री जी से बात करी, मैंने पूर्व जो विधायक और मंत्री रहे तेजपाल सिंह जी, उनसे भी बात करी, उनसे भी इंटरव्यू लिया, और तीसरे महेश पाठक जी, उनसे भी बात करी। उन्होंने कहा कि मैं धरने पर बैठा, खुद मुख्यमंत्री जी से मिला तेजपाल सिंह जी, और ये जब मिल बिकने वाली थी तो मिल बिकने से रुकवा दे। और अगर भविष्य की बात करूं तो वर्तमान में प्रत्याशी जो है उनके बेटे अतुल सिसोदिया होने वाले हैं। अगर वो जीतते हैं और जनता उनको प्यार देती है तो ये मिल चालू होगी। दूसरी तरफ मंत्री जी ने कहा, जिस तरीके से मैंने बताया, कि इसमें समय लग रहा है और भविष्य में पता नहीं कि युवा करे या ना करे। तीसरा, महेश पाठक जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो उसका टेंडर है L1 L2 ATV यानी उनकी कंपनी को मिलने वाला, अगर अब चालू करने की बात करते हैं तो करीब 3 साल लगेंगे इसको चालू करने में। तो क्या फिर से वही आश्वासन दें और कहें कि अभी चालू करने में इतना समय लगने वाला है और उसी चुनावी मुद्दे पर आए, तो क्या फिर वोट जाने वाला है मंत्री जी को? मैं तो माननीय सभी से, यहाँ के जितने भी क्षेत्रवासी, सबसे एक बात कहूँगा, बीजेपी पर विश्वास रखो। बीजेपी धोखा नहीं देगी, आपको गन्ना मिल जरूर देगी, निश्चित गन्ना मिल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भाई इतना फर्क मान लो कि माँ के आंचल में दूध है लेकिन बच्चा रो नहीं रहा है। जब तक बच्चा नहीं रोएगा माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो यहाँ के किसानों को अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ेगी, माननीय योगी जी तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी और गन्ना मिल चालू होगी। किसी के बहकावे में ना आए, भ्रमित ना हो। जहाँ आप वोट डालते आए हैं वहीं वोट डालें, आपको गन्ना मिल मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और भगवान को मैं साक्षी मान कह रहा हूँ, गन्ना मिल चल के रहेगी। बस ये थोड़ी सी परीक्षा का समय हमारा। मेरे किसान भाइयों, भ्रमित मत हो जाना, गन्ना मिल तो आपको मिलके रहेगी। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल है, इतना समय तो हो चुका, आपने कहा गन्ना मिल तो मिलकर रहेगी, थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा सा हम व्यक्तिगत बात कर लेते हैं। भूतपूर्व सैनिक परिषद है, तो सैनिक परिषद के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके से काम करता है, और जब वो उस क्षेत्र से हटके, अपने मुख्य काम के हटके यहाँ पर अपनी भूमिका निभाता है तो वो किस तरीके से निभाता है? जी, भूतपूर्व सैनिक परिषद का जो गठन है वो अभी हुआ है जल्दी में, लगभग इसको 3-4 महीने हुए हैं। लेकिन हम काम जो 2022 से कर रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है? नहीं, पूरे भारत का है, रजिस्टर्ड हो चुका है। एक जयंत गांव के पास आंझई गांव पड़ता है। आंझई गांव में पुलिस प्रशासन के द्वारा एक फौजी को पीटा गया था। उस दिन मैं इतना दुखी हुआ था कि काश हमारे पास कोई ऐसा संगठन होता तो हम जरूर सवाल जवाब करते कि फौजी के साथ ये मारपीट क्यों हुई। मैंने उसी दिन ये संकल्प ले लिया था कि ये जीवन धिक्कार है कि हमारा फौजी भाई पर हाथ उठ जाए और हम अपने घर में पड़े रहें। उसी दिन हमने भूतपूर्व सैनिक परिषद का गठन किया और हमने ये वादा किया है कि अब किसी भी फौजी के ऊपर कोई बात होगी तो हम सभी फौजी मिलके ईंट से ईंट बजा देंगे, सामने वाले से जवाब मांगेंगे कि उसने गलती करी, फौजी ने, आप गिरफ्तार करो, जो उसकी सजा दो, लेकिन हाथ उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरी चीज, किसान, जय जवान जय किसान, जो ये नारा है, एक तरफ हम जवान की लड़ाई लड़ेंगे, एक तरफ हम किसान की। हमारे भूतपूर्व सैनिक परिषद का एक ही संकल्प है, कोई किसान दुखी नहीं होगा। जिस भी किसान की बात हमको पता चलेगी कि वो किसान दुखी है और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वहां आपको भूतपूर्व सैनिक परिषद खड़ा मिलेगा।
ठीक है। जी। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि सैनिक परिषद तैयार है, किसानों के साथ भी लड़ने के लिए तैयार है, अगले समर्थन में बात करें तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि अब तक किन किन लोगों का, क्या मंत्री जी खुद यहाँ आपसे मुलाकात करने के लिए आए, फोन के द्वारा उनकी बात रही, या पार्टी के कोई और आला कमान से या कहीं से आपको समर्थन मिला? अभी तक कोई व्यक्तिगत यहाँ पे मिलने नहीं आए हैं, किसी ने आगे ये नहीं कहा कि अपन मांग पत्र दो। हाँ, एसडीएम साहब जरूर 2 बार आए हैं। पहले जब आए थे तो उन्होंने हमसे कहा था अपना मांग पत्र दो। मैंने कहा 17 साल पहले मांग पत्र जा चुका है, अब उसको निकाल लो। हम अभी अब क्यों देते हैं? उन्होंने कहा वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने उनसे कहा था कि फौज के अंदर जब एक संतरी बदली होता है तो संतरी भी अपना चार्ज दे के जाता है दूसरे संतरी को कि मैंने सामने मूवमेंट क्या देखा है, क्या हरकत हुई है। तो क्या 17 साल के अंदर जो धरने हुए, जो ज्ञापन आए, क्या आपने वो कहीं एक जगह नथी नहीं की? आपका काम है उनको ढूंढो, और जिन अधिकारियों के सामने वो ज्ञापन आए हैं वो भारत में कहीं ना कहीं पोस्टेड होंगे, उनसे पूछो क्यों लापरवाही हुई। जहां लापरवाही हुई है, जब फौज के अंदर एक संतरी को सजा मिल सकती है, तो इतनी बड़ी किसानों की समस्या थी, 17 साल वो नासूर बना दी, क्यों उनको छोड़ा जा रहा है? कहीं ना कहीं कोई तो दोष है, या तो माननीय की तरफ से है या प्रशासन की तरफ, कहीं ना कहीं कोई दोषी तो है। क्योंकि किसान भोला है, किसान अपनी बात को मांग नहीं सकता, इसीलिए उसको लूटा जाता है, इसीलिए वो हमेशा अपने अधिकार से वंचित रह जाता है। ठीक है, ये जो इंटरव्यू है, ये वीडियो है, जिला स्तर की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश स्तर की बात करें या फिर भारत स्तर की बात करें, मंत्री जी भी देखेंगे, मुख्यमंत्री तक भी आपके पास पहुंचेगी, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति तक भी आपके पास पहुंचेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच से? देखिए, मेरा एक संदेश तो यह है कि आज अलीगढ़ का जो प्रशासन है, आज की वर्तमान की बात कर रहा हूँ, पहले कैसा था मुझे नहीं पता। आज माननीय एसएसपी महोदय श्लोक कुमार जी नंबर 1 आदमी है। भगवान करे आप पुलिस विभाग में जो सबसे ऊंचा पद है आप जल्दी पाएं उसको। ऐसा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। माननीय जिलाधिकारी महोदय इस समय निष्पक्ष हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं की देन है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। सारी व्यवस्था उनकी तरफ से सही चल रही है। हमें पुलिस प्रशासन से, डीएम साहब की तरफ से, एसडीएम साहब, कोई शिकायत नहीं है। माननीय योगी जी, पूरा छाता क्षेत्र आपका है, पूरे किसान आपके हैं और बीजेपी के समर्थक हैं। सबको गन्ना मिल चाहिए, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही। इस मंच पे केवल बीजेपी के लोग बैठे हैं, हम दूसरे को आने भी नहीं देते। आप सच मानिए, जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक करने के लिए हम बैठे हैं, जिससे कल आप ये ना कहने लगो 17 साल का नासूर था, गन्ना मिल नहीं चली, फौजी क्या कर रहे थे। तो हमने आपकी कृपा को, आपके विश्वास को आगे बढ़ाया है कि आप कल ये ना कहो कि फौजी क्या कर रहे थे। तो फौजी अभी भी डटे हुए मैदान में, हम तभी यहाँ से जाएंगे जब गन्ना मिल चालू हो जाएगी। छाता क्षेत्र के सभी किसानों के मेरा निवेदन है, भाइयों गन्ना मिल चाहिए तो आओ धरने पर, गन्ना मिल लेके जाएंगे और आपको गन्ना मिल की सौगात मिलने वाली है।